कच्छ का लाल है प्यारा, अहिलावती का राज दुलारा, बर्बरीक इनका है नाम। कहते हैं सारे बाबा शाह। भक्तों बात है द्वापर युग की, महाभारत के महायुद्ध की, कौरव और पांडव का युद्ध। युद्ध हुआ था बड़ा प्रचंड। बर्बरीक तक खबर ये पहुंची, युद्ध में आने की अब सोची, माता से जाकर मांगी आज्ञा। माता ने तब इनसे बोला, अहिलावती माता ने तब समझाई ये बात, जो सेना हारेगी तुम दोगे उसका साथ। माता से फिर आशीष लेकर, युद्ध क्षेत्र में तैयार होकर, चल दिए योद्धा वीर महान। सारे बोलो जय श्री श्याम। 3 बाण तरकश में रख के, नीले अश्व पे योद्धा चढ़ के, युद्ध क्षेत्र की तरफ बढ़े हैं। श्री कृष्ण ये जान गए, श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर, ब्राह्मण का फिर रूप बनाकर, बर्बरीक को राह में रोका। कौन हो तुम? श्री कृष्ण ने पूछा। अपना परिचय हमें बताओ, कहाँ जाते हो ये समझाओ। श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर अपना परिचय देते हैं तब। नाम बर्बरीक मेरा ब्राह्मण, मैंने सुना है हो रहा है रण, युद्ध में हिस्सा लेने जाऊं। निर्बल का मैं साथ निभाऊं। जो सेना हारेगी युद्ध में उसका साथ मैं दूंगा। माता को ये वचन दिया है, वचन को अपने पूर्ण करूंगा। 3 बाण श्री कृष्ण ने देखे, श्री कृष्ण तब उनसे पूछे, 3 बाणों से क्या कर लोगे? इसका तनिक परिचय दोगे? तुच्छ न इन बाणों को मानो, इनकी शक्ति तुम पहचानो। ऐसे है मेरे ये 3 बाण, नष्ट करेंगे सकल जहान। 3 बाणों पर अहम है तुमको, मुझको परीक्षा इसकी दे दो। जैसे भी हो ले लो परीक्षा। श्री कृष्ण से योद्धा बोला। परीक्षा वीर की लेने लगे थे, वीर से माधव कहने लगे थे, मुझको अपनी परीक्षा दे दो। पीपल के इस वृक्ष को देखो, पीपल के इस वृक्ष के सब पत्तों को वीर, एक साथ तुम बींद दो, चला के एक ही तीर। श्री कृष्ण ने तब चुपके से पीपल का एक पत्ता उठाया, बड़ी ही चालाकी से उन्होंने अपने पाँव के नीचे छुपाया। श्री कृष्ण की ये चालाकी वीर महाबली देख न पाया। श्री कृष्ण को वंदन करके वीर ने वृक्ष पे तीर चलाया। तीर ने बारी बारी सारे वृक्ष के पत्तों को बींदा था। इसके बाद में फिर वो तीर कृष्ण के पाँव पे आके रुका था। वीर ने तब बोला माधव से, अपने पाँव को आप हटाओ, एक पत्ता है पाँव के नीचे, पत्ते को मत ऐसे छुपाओ। पाँव के नीचे जो पत्ता था, तीर ने उसको भी था बींदा। श्री कृष्ण अब जान गए थे, वीर की शक्ति मान गए थे। विप्र नहीं हो तुम साधारण, असली रूप में आओ ब्राह्मण। वीर ने तब ये बोला उनको, असली रूप में आए दोनों। देख के अर्जुन और माधव को नमन किया योद्धा ने उनको। योजना कृष्ण ने मन में बनाई, अर्जुन से ये
सर्वप्रथम है मांगती, जब तक शीश का दान न होगा युद्ध सफल ये कभी न होगा। अर्जुन तुम ही युद्ध को करना, शीश का दान मुझे है देना। श्री कृष्ण बोले अर्जुन से, अर्जुन ने तब बोला कृष्ण से, ऐसी बात न कहिए माधव, युद्ध क्षेत्र में तुम जाओ, मैं ही दूंगा शीश का दान। मेरी बात करो मान। वीर ने जब बातें इनकी सुनी लगा कर ध्यान, हाथ जोड़ श्री कृष्ण से बोले वीर महान। ऐसा अनर्थ कभी ना होगा, तुम दोनों से मैं हूँ छोटा, मैं दूंगा बस शीश का दान। मेरी बात को तुम लो मान। कृष्ण ने योजना जो थी बनाई, पूर्ण रूप से काम वो आई। कृष्ण ने तब योद्धा से बोल, अभी शीश तुम्हें देना होगा। वीर ने तनिक न देरी लगाई, अपने शीश पे खड्ग चलाई। शीश उसी पल काट दिया था, श्री कृष्ण को भेंट किया था। कृष्ण के मन में करुणा आई, वीर से बोले कृष्ण कन्हाई, तुम तो वीर हो बड़े महान। जानेगा तुम्हें सारा जहां, घर घर होगी पूजा तुम्हारी, पूजेगी तुम्हें दुनिया सारी। कलयुग में लोगे अवतार, महिमा होगी अपरंपार। एक बात मैं तुमसे कहता, शाम नाम अपना मैं देता, आज से तेरा शाम है ना। सारे कहेंगे तुमको शाम, हारे का तुम होगे सहारा, शाम नाम से तुमको सारा पूजेगा ये सब संसार। भव्य होगा तेरा दरबार, जो तेरे दर पर आएगा, खाली कभी नहीं हो जाएगा, वीर को देकर ये वरदान। श्री कृष्ण हुए अंतर ध्यान। राजस्थान में खाटू के अंदर शाम का है अति प्यारा मंदिर, कलयुग के है ये भगवान। पूजता शाम को सारा जहान, शाम के शीश की पूजा होती, पूर्ण सभी की इच्छा होती, इनको कहते हैं शीश का दानी। अजर अमर है शाम कहानी, शीश के दाने की महिमा जग में अपरंपार, सबकी खाली झोलियां भरता लख दाता। हर बाजी को जीतता है वो, श्याम धनी का प्रेमी है जो, कभी न उसकी होती हार। जिसका सहायक लखदाता, श्याम धनी है सबसे निराला, भक्तों का है ये रखवाला, करता जो इनका दर्शन, दर्शन से मिटती उलझन। कभी न डोलती जीवन नैया, खाटू वाला जिसका खेवैया, भव से हो जाता है पार। श्याम नाम जिसका आधार, शाम को मोर छड़ी अति प्यारी, भक्तों की हरती विपदा सारी, जिस पर मोर छड़ी ये घूमे, खुशी से श्याम का प्रेमी झूमे। हर ग्यारस पर लाखों दीवाने, शाम को दर पे आते मनाने, शाम के लाखों है मस्ताने, गाते हैं सब श्याम तराने। जिस घर शाम की जलती ज्योति, अनहोनी वहाँ कभी न होती, श्याम सदा वहाँ करते रक्षा। श्याम कृपा से हर दुख मिटता, श्याम नाम को जपते रहिए, श्याम शरण में हर क्षण रहिए, सारे बिगड़े काम बनेंगे, सारे काम ही श्याम करेंगे। श्याम धनी है लखदा
से दूर कभी नहीं रहना। श्याम के शीश की पूजा होती, पूर्ण सभी की इच्छा होती, इनको कहते हैं शीश का दानी। खाटू श्याम की धुन